Good morning, students. Today we are going to discuss about gymnosperms classification. जिम्नोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म को किस आधार पर कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कितने सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. Earlier gymnosperms were not recognized as a separate group and members now included in this group were treated with angiosperms. कि पहले जिम्नोस्पर्म्स को एक सेपरेट ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था और इनको एंजियोस्पर्म्स के तौर पर ही एंजियोस्पर्म्स के ग्रुप के साथ ही इंक्लूड किया जाता था. बट रॉबर्ट ब्राउन फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज देम एज ए ग्रुप डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंजियोस्पर्म. लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया कि ये एंजियोस्पर्म से डिफरेंट है, अलग है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेक्ड ओव्यूल्स. जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जिम्नोस्पर्म का, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनमें नेक्ड ओव्यूल प्रेजेंट होता है. उसी के बेसिस पे रॉबर्ट ब्राउन ने इनको एंजियोस्पर्म से अलग किया. बेंथम एंड हुकर कंसिडर्ड देम इक्विवेलेंट टू डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स एंड प्लेस देम बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. बेंथम और हुकर के जो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में रखा. उन्होंने इनके इक्विवेलेंट माना डाइकोट्स और मोनोकोट्स के, इसलिए उन्होंने एंजियोस्पर्म्स के बीच में जिम्नोस्पर्म्स को रखा. दे रिकॉग्नाइज 3 क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स के अंदर 3 क्लासेस रिकॉग्नाइज की: साइकेडेसी, कॉनिफेरी एंड नीटेसी. लेटर एंगलर क्रिएटेड अनदर ग्रुप गिंगोएल्स टू अकोमोडेट द जीनस गिंगो. बाद में एंगलर ने एक दूसरा अलग से एक ग्रुप क्रिएट किया जिसको नाम दिया गिंगोएल्स टू अकोमोडेट द जीनस गिंगो, जिसमें सिर्फ जीनस गिंगो को रखा. वॉन टिघम ट्रीटेड जिम्नोस्पर्म्स एज वन ऑफ द 2 सब डिविजन्स ऑफ स्पर्मेटोफाइटा. वॉन टिघम ने स्पर्मेटोफाइटा के जो 2 सब डिविजन्स थे उनमें जिम्नोस्पर्म्स को एक माना. To accommodate the fossil members, subsequently 3 more classes टेरिडोस्पर्मी, कॉर्डेटेल्स और बेनिशियल्स were created. सिर्फ फॉसिल मेंबर्स के लिए 3 अलग से क्लास क्रिएट की गई: टेरिडोस्पर्मी, कॉर्डेटेल्स एंड बेनिशियल्स. कोल्टर एंड चैम्बरलिन, एंगलर एंड प्रिंटल, रेंडल एंड अदर कंसिडर्ड जिम्नोस्पर्म एज अ डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा. इन सभी साइंटिस्ट ने स्पर्मेटोफाइटा के एक डिवीजन के तौर पर जिम्नोस्पर्म को पहचाना. Phanerogamia or Embryophyta, and they further divided them into 7 orders. Embryophyta को उन्होंने बाद में 7 orders में डिवाइड किया: साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स, बेनिशियल्स, गिंगोएल्स, कॉनिफेरल्स, कॉर्डेटेल्स और नीटेल्स. ये सब इस तरह से 7 ऑर्डर थे. On the basis of wood structure, Seward divided gymnosperm into 2 classes. वुड की स्ट्रक्चर के आधार पर सीवार्ड ने इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया: मेनोजाइलिक वुड वाले और पिक्नोजाइलिक वुड वाले. मेनोजाइलिक की बात करें तो वुड इज नॉट कम्पैक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड पिथ एंड कॉर्टेक्स एंड ब्रॉड मेडुलरी रेज. कि पिथ जितना डेवलप होगा, पिथ में पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं तो एक तरह से खोखला होता है, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता. तो पिथ और कॉर्टेक्स में जितने ही ज़्यादा स्पेस होगा, जितने ब्रॉड होंगे, और ब्रॉड मेडुलरी रेज की प्रेजेंस की वजह से वुड कम्पैक्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा संघनित नहीं होती. तो ऐसी वुड वाले प्लांट्स को मेनोजाइलिक बोला गया. और पिक्नोजाइलिक में वुड इज कम्पैक्ट एज पिथ एंड कॉर्टेक्स आर रिड्यूस्ड एंड मेडुलरी रेज आर नैरो. कि वुड कम्पैक्ट थी और पिथ और कॉर्टेक्स बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में थे, जिसमें मेडुलरी रेज भी बिल्कुल नैरो थी. तो ऐसी वुड वाले प्लांट्स को पिक्नोजाइलिक, जिम्नोस्पर्म्स को पिक्नोजाइलिक कैटेगरी में रखा गया. 3 orders: Cycadales, Cycadioidales and Cycadophilicales. Cycadales, Cycadioidales और Cycadophilicales were recognized in Menozoic wood and 4 Chordatails, Gingoales, Coniferales and Natales in Pycnozoic. जो ऊपर 7 order एम्ब्रियोफाइटा के अंदर रखे गए उनमें से 3 को साइकेडेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स एंड साइकेडियोडेल्स, इनको मेनोजाइलिक कैटेगरी में रखा गया. और 4 ऑर्डर कोर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कॉनिफेरल्स और नीटेल्स को पिक्नोजाइलिक कैटेगरी में रखा गया. अब हम मॉर्फोलॉजिकल नेचर और ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन्स
ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन्स, ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजिकल नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स का, जो कि सहानी नाम के वनस्पति शास्त्र विज्ञ जो हुए हैं उनके बारे में उनके द्वारा पहचाना गया। सहानी रिकॉग्नाइज टू सब डिविजन्स इन जिम्नोस्पर्म, फिलोस्पर्मी एंड स्टेक्योस्पर्मी। फिलोस्पर्मी और स्टेक्योस्पर्मी में इनको जिम्नोस्पर्म्स को डिवाइड किया गया ओव्यूल बेयरिंग ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजिकल नेचर के आधार पर। द फॉर्मर इंक्लूडेड 3 एंड लेटर 4 ऑर्डर्स। फिलोस्पर्मी में 3 ऑर्डर रखे गए और स्टेक्योस्पर्मी में 4 ऑर्डर रखे गए। ही रिकॉग्नाइज्ड टेक्सेल्स एज अ सेपरेट ऑर्डर इंक्लूडिंग टेक्सस, टोरेया एंड सिफेलोटेक्सस, और टेक्सेल्स को एक अलग से ऑर्डर के रूप में पहचान मिली जिसमें टेक्सस, टोरेया और सिफेलोटेक्सस जीनस को रखा गया। ये देखिए आपके सामने क्लासिफिकेशन है। जिम्नोस्पर्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 सब डिविजन्स में, फिलोस्पर्मी एंड स्टेक्योस्पर्मी। और फिलोस्पर्मी के अंदर सीड बोर्न ऑन लीव्स, जो सीड्स थे वो लीव्स पे बोर्न होते थे, और सीड्स बोर्न ऑन स्टेम, अगर सीड्स स्टेम पे बोर्न हो तो उसको स्टेक्योस्पर्मी बोला गया। फिलो का मतलब लीव एंड स्टेक्यो यानी स्टेम। तो फिलोस्पर्मी के अंदर 3 ऑर्डर्स रखे गए हैं, साइकेडोफिलिकेल्स जिसको टेरिडोस्पर्मी भी बोला जाता है, एंड साइकेडेल्स और बेनिशियल्स। और स्टेक्योस्पर्मी के अंदर 4 ऑर्डर्स रखे गए हैं, कॉर्डेटेल्स, गिंगोइल्स, कॉनिफेरस एंड टेक्सेल्स। फिर चैम्बरलेन के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया जिम्नोस्पर्म्स का, जो कि सहानी के क्लासिफिकेशन से कुछ कुछ मिलता जुलता था, लेकिन उन्होंने ही रेज द सब डिविजन्स टू द रैंक ऑफ डिविजन्स। अब देखिए जिम्नोस्पर्म डिवीजन, साइकेडोफाइटा एंड कॉनिफेरोफाइटा। उन्होंने क्या किया, सहानी ने डायरेक्ट इनको सब डिविजन्स में डिवाइड किया था, जबकि चैम्बरलेन ने इनको डिवीज़न में और डिवीज़न से फिर ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया। जो सब डिवीज़न बनी वो डिवीज़न रैंक से है। तो साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा ये 2 में डिवाइड किया है। उसमें साइकेडोफाइटा की वुड मेनोजाइलिक होती है और स्पोरोफिल्स सिंपल होते हैं, और कॉनिफेरोफाइटा की वुड पिक्नोजाइलिक होती है, स्पोरोफिल्स कम्पैक्ट होते हैं। इसके साइकेडोफाइटा के ऑर्डर्स हैं साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडियोडेल्स और साइकेडेल्स। कॉनिफेरोफाइटा के ऑर्डर्स हैं कॉर्डेटेल्स, गिंगोइल्स, कॉनिफेरल्स एंड नीटेल्स। The main difference between Sahani's and Chamberlain's classification is the emphasis on the primary characters. Sahani's main basis is the morphological nature of ovule-bearing organ, and Chamberlain's emphasize mainly the difference in habit, stem, anatomy and leaves. कि चैम्बरलेन और सहानी के जो क्लासिफिकेशन में है वो मेन डिफरेंस ये था कि सहानी ने तो मॉर्फोलॉजिकल नेचर के आधार पर, ओव्यूल बेयरिंग ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजिकल नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, और चैम्बरलेन ने हैबिट, स्टेम, एनाटॉमी और लीव्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जिम्नोस्पर्म्स का। टिप्पो का क्लासिफिकेशन देखिए। टिप्पो ने जिम्नोस्पर्म्स 2 सब क्लासेस में बांटा, साइकेडोफाइटा एंड कॉनिफेरोफाइटा। फिर साइकेडोफाइटा में 3 ऑर्डर्स रखे, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स, बेनिशियल्स, गिंगोइल्स, कॉर्डेटेल्स, और कॉनिफेरोफाइटा में गिंगोइल्स, कॉर्डेटेल्स, कॉनिफेरल्स और नीटेल्स को रखा गया। तो ये सब क्लासिफिकेशन लगभग मिलते जुलते से हैं। अब हम बात करें आर्नोल्ड की क्लासिफिकेशन की। तो आर्नोल्ड ने पेलियोबॉटनिकल बेस पे क्लासिफिकेशन दिया, चैम्बरलेन्स के सिस्टम में ही कुछ अपडेशंस करते हुए। तो उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एक आर्टिफिशियल पॉलीफाइलेटिक ग्रुप के तौर पर पहचान दी, और उन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, साइकेडोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा एंड क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा। और आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग साइकेडोफाइट्स, कॉनिफेरोफाइट्स रिप्रेजेंटेड नेचुरल ग्रुप्स एंड हैड सेपरेट ऑरिजिन। ये नेचुरल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों का सेपरेट ऑरिजिन है, कॉनिफेरोफाइट्स का और साइकेडोफाइट्स का। अब देखिए पंत ने 1957 में सजेस्ट किया कि क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म्स का जो क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया, तो उन्होंने बताया कि विच इज एसेंशियली अ मॉडिफिकेशन ऑफ आर्नोल्ड्स क्लासिफिकेशन, जो कि आर्नोल्ड के क्लासिफिकेशन में ही मॉडिफिकेशन करके तैयार किया गया था। ही रिकॉग्नाइज 3 डिवीजन्स, 9 क्लासेज एंड 17 ऑर्डर्स इन जिम्नोस्पर्म। उन्होंने 17 ऑर्डर
3 डिवीजन्स और 9 क्लासेस के अंदर रखे। तो उन्होंने डिवीज़न जो बनाए वो थे, डिवीज़न फर्स्ट साइकेडोफाइटा, सेकंड क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा और थर्ड इज कोनिफेरोफाइटा। उसमें 9 क्लासेस साइकेडोफाइटा के अंदर क्लास रखी इन्होंने 4, टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, पेंटोजाइलोप्सिडा और साइकेडिडोप्सिडा, जिसको बेनेशियोप्सिडा भी कहते हैं। और सेकंड डिवीजन के अंदर एक ही क्लास रखी गई, निटोप्सिडा। थर्ड डिवीजन के अंदर 4 क्लासेस रखी गई, कोनिफेरोफाइटा के अंदर कोनिफेरोप्सिडा, इफिड्रोप्सिडा और जिकेनोवस्कियोप्सिडा और टेक्सोप्सिडा। इसी तरह इनके अंदर 17 ऑर्डर्स इस प्रकार थे, लिग्नोप्टेरिडेल्स, मेडुलोसेल्स, ग्लोसोप्टेरिडेल्स, पेल्टास्पर्मेल्स और कोरिस्टोस्पर्मेल्स, साइटोनियल्स, साइकिडेल्स, पेंटोजाइलेल्स, साइकिड्यूडेल्स और बेनिशियल्स, निटेल्स, वेल्विटियल्स, कॉर्डेटेल्स, कॉनिफेल्स, गिंगोइल्स, एफिड्रेल्स एंड जिकेनोस्केल्स और टेक्सेल्स। तो ये थे पंत के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवीजन्स, क्लासेस और उनके अंदर ऑर्डर्स। 3 डिवीजन्स, 9 क्लासेस और 17 ऑर्डर्स इसके अंदर रखे गए। तो ये पंत का क्लासिफिकेशन था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में लगभग बहुत से क्लासिफिकेशन दिए गए, लेकिन सेम डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो ये जिम्नोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आज की क्लास में हमने पढ़ा। आगे अगले लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।